जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। वाह वाह वाह। मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा सुन ले अल्लाह पाक का इरशाद है, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए पैदा किया सिर्फ इबादत। The reason of creation is just to do worship of Almighty Allah। बस अल्लाह की इबादत, यही मोटिव है, यही मकसद। क्योंकि हम आए ही उसी के लिए। हमारे बाल बाल पे उसका हक है, एक एक चीज पर उसका हक है, अधिकार है। वो हमारा खालिक है, हम मखलूक हैं। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो रब है, हम मरबूब। वो मौला है, हम उसके बंदे। इस्लाम में इसीलिए तो आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी चीज समझी थी। ये अपनी चीज थी ही नहीं, ये तो अल्लाह की चीज है। बस हमारे पास अमानतन थी, हमने अल्लाह की अमानत में खयानत किया, इसीलिए इस फेल को हराम कहा गया। तो हम उसी के हैं, उसी के लिए आए और उसी की तरफ जाएंगे। एक आयत करीमा इस पूरी फिक्र की अक्कासी यूं करती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक इस आयत को सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। हमारे यहाँ तो यूपी में बिजली चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि, इतनी मशहूर आयत है। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं कि हम अल्लाह के और उसी की तरफ लौटने वाले। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है साथियों, बहुत बड़ा करम कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, इंसान। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, पेड़ पौधा बना देता, लोहा पत्थर बना देता, भैया कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिने मुतलक। उसने हमें लक़द करमना बनी आदम का ताज पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं मुंह से निकल रहा, इतनी बड़ी चीज हो गई कि इंसान बनाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करम वाला करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। वाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एक्सट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और एक बात अगर मैं अपनी तरफ से, अपने घर वालों, अपने खानदान वालों की तरफ से कहूं तो ये हम सब पे कितना बड़ा करम किया कि उसने हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तुम गिन नहीं सकते उसका एहसान कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया। बेशक। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुश्को तर बनाया हमारे लिए, बहरोबर हमारे लिए, सीमो जर हमारे लिए, लालो गोहर हमारे लिए। बेशक। अफलाक की करवटें हमारे लिए, सूरज की चमक हमारे लिए, गुंजों में चहक हमारे लिए, फूलों में महक हमारे लिए, कलियों में चटक हमारे लिए।
बेशक आबशार के नगमे हमारे लिए, सितारों की रोशन वाह। तंदीलें हमारे सुभान लिए, अल्लाह। जमीन का बिछौना हमारे लिए, सब्जा हमारे लिए, पहाड़ों की बुलंदी हमारे वाह, लिए, वाह। समंदर की तुगयानी हमारे लिए। सुभान अल्लाह। बुढ़े हो जाओगे गिनती पूरी नहीं होगी, क्या क्या हमारे लिए, बेशक 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 क्या क्या हमारे लिए। बेशक खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. गिन नहीं सकते। हद तो ये कि जमीन के अंदर जो मादनियात जो मिनरल्स हैं, टाइटेनम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब हमारे लिए, बेशक इंसान के लिए। इसके लिए इंसान के लिए। अगर तेल की बात करो तो चाहे पेट्रोल हो हमारे लिए, डीजल हमारे लिए, घासलेट हमारे लिए, बच्चों की चॉकलेट हमारे लिए, दरिया की पापलेट भी हमारे लिए, गालगेट भी हमारे लिए, और सुबह सुबह आमलेट भी हमारे लिए। वाह 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 वाह, क्या बात भाई। इतनी रात हो गई है, कुछ हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा। जी जी तो तवज्जो है ना, मुस्कुरा के जब जी, माशाअल्लाह। सुभान सब अल्लाह। कुछ अल्लाह ने बनाया, जोर से बोलो किसके लिए? हमारे लिए। फलसफे की इस्तिलाह में जिन लोगों ने हदिया सईदिया मेबजी वगैरह पढ़ा जी अच्छी तरह जानते हैं, एक बुरहान है जिसको कहते हैं बुरहाने तमानो, बेशक यानी ऐसी दलील को देखना जिसको देख के खुदा के एक होने का यकीन हो जाए। माशाअल्लाह। उसमें बड़े बड़े अल्लामा तफ्ताज़ानी जैसे बड़े बड़े मुतकल्लिम ने कहा कि इत्तेफाक देखो कि अल्लाह ने सब्जियों को भी वही टेस्ट, वही स्वाद दिया है जो हमारी जीभ को सूट करता है। वाह वाह भिंडी वाह हमारे वाह। लिए, पलवर हमारे लिए, हाय, बैगन हाय, हमारे हाय। लिए, हर सब्जी पूरी रात इसी में खत्म हो जाएगी। क्या क्या हमारे, कम से कम उसके स्वाद ही से महसूस कर लो कोई है जिसे बेशक। हमारा इतना ध्यान है। बेशक बेशक। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि बड़े बड़े ये पेड़ भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। बेशक इसीलिए जब हमें तेज धूप महसूस होती है तो हम पेड़ के साए में खड़े हो जाते हैं। वो हमें लात मार के भगाता नहीं, उसे पता है कि मैं इंसान हूं। बेशक भूख लगी तो उसी से तोड़ करके फल खा लेते हैं, वो मना नहीं करता, उसे मालूम है कि हम इंसान के लिए। और कभी मौका मिलता है तो उसी पेड़ को काट कर मेज, कुर्सी, अलमीरा, वार्डरोब, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो टोकता नहीं, उसे मालूम है कि हम इंसान के लिए। हमें जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए जी का, ये जानवर भी, कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम यह है कि हम उनके कमर में रस्सा बांध के उनसे गाड़ी चलवाते हैं, क्रेन की तरह खिंचवाते हैं, माल बर्दारी करवाते हैं। वो कभी लात नहीं मारते। जैसे बैल है, भैंसा है, सांड वगैरह, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कुछ माकूलुल लहम जानवरों का आलम यह है कि हम उन्हें ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। कुछ 4 पैर का नहीं टोक रहा आजकल, कुछ 2 पैर के हैं जो टोक रहे हैं। ये नहीं वो चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो चलेगा। और जानवर को कोई तकलीफ नहीं, चाय से ज्यादा केतली गरम। चलो मुस्कुरा के जो फ्रेश हुए हैं तो आओ अपनी तवज्जो को फिर उसी तरफ ले जाओ कि सब कुछ अल्लाह ने जी हमारे लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए। मगर हजरत इंसान, मैं आपकी बात कर रहा हूं, कभी एक लम्हे के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट डिड यू थिंक, कभी ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने, तवज्जो, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो इसी आंख से रहनुमाई होगी। गोया रब फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया।
बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बेशक। मेरी इबादत करो। हैरत इस बात पर होती है कि जितनी चीजें, थोड़ी बारीकी से गौर कीजिएगा बच्चों, आप भी सुनो, जितनी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, सब अपनी ड्यूटी निभा रही है। कोई मना नहीं कर रहा। न सूरज चमकने से इनकार करता है, न चांद चांदनी फैलाने से, न पानी प्यास बुझाने से इनकार करता है, न जमीन सब्जा उगाने से इनकार करती है। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस हम अपनी ड्यूटी हम भूल गए। हमारा सिर्फ एक काम था, अल्लाह को राजी करो, उसकी इबादत के लिए आए हो, बट वी डोंट हैव अ टाइम टू परफॉर्म इबादत। नहीं करते, हम अपनी ड्यूटी भूल गए और कहने को हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम सुभान अल्लाह अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, बेशक, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। अल्लाह अल्लाह। जिसमें ना अल्लाह का खौफ है, ना शरीयत का पासो लिहाज है, ऐसा बंदा क्या आया और क्या गया, उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मारे गए, कल वहां इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। Unfortunately, we just look like a Muslim. हम मुसलमान की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ? हम में अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इसलिए मुसलमान, भाई यही निशानी रह गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में रखा, हिंदी में नहीं रखा, हालांकि उसमें रखना जायज था। बस ये एक पहचान रह गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम बस ऐसे ही मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? और अब तो खैर पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा हैं। वो बंबई की भाषा में कहते हैं ना, सुनते होगे, आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, 15-20 नहीं, इतनों को उल्लू बना दिया। तो अब पहनते कम, पहनाते ज्यादा। हम ऐसे मुसलमान हैं कि माँ बाप के दबाव में हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं, और ये ध्यान रखते हुए जाते हैं कि उस वक्त मस्जिद में दाखिल हो जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाए, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट रही। हम ऐसे मुसलमान। एक पक्की पहचान बता दूं जिसके अलावा आज हमारे पास कोई पहचान बची ही नहीं, और वो ये कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ। इससे बड़ी आज हमारे पास कोई पहचान बची नहीं। हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखकर रब ने कहा, फरमाया था, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथर आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर ले। हम वो मुसलमान नहीं हैं
वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने मैदान बदर हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, मदरसा खैरुल इस्लाम, अल्लामा नूरानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो जिन्होंने, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा, पत्र, तो रवानी का मिजाज बदल गया। अब वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी बैतुल मक़दिस की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। हम वो मुसलमान नहीं है जो सदाए अर्रहील लबे बाके हबीब से सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब ईरान पर चढ़ाई की और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें शबाब पर थी, तो उन मुजाहिदीन को सलाम न उन्होंने आओ देखा न दाव देखा और अपने घोड़ों को उसी दरियाए दजला की लहरों में कुदा दिया। इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। तो समझ रहे हैं, हम तो बस इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह रहते हैं। हम तो भूल चुके हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जो हमारे लिए, हम अपनी ड्यूटी भूल गए जो खुदा के लिए थी, और उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि मेरा काम ये हो जाए, मेरा काम वो हो जाए। अरे तू अल्लाह का बन सका? नहीं बन सका। आज सूरत हाल अपनी देखो मुसलमानों, तुम क्या थे और कहां पहुंच चुके हो। आज से लगभग 100 साल पहले, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 साल पहले जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, 1924 में खत्म हुई, तब तक उससे पहले के जो मुसलमान थे उनका आलम ही अलग था। एक मुस्तशरिक ने, क्रिश्चियन मुसन्निफ है, उसने लिखा है अपनी एक किताब में इंग्लिश में, द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अहमियत, और है क्रिश्चियन। उसने लिखा कि 1924 से पहले, यानी ठीक 100 साल पहले जो मुसलमान थे वो झूठ नहीं बोलते। ज्यादा ऊपर नहीं जाना, 300-400 साल ऊपर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले झूठ, किसी को धोखा नहीं देते थे, गीबत नहीं करते थे, किसी को चूना नहीं लगाते थे, खाली पान में लगाते थे, झूठ नहीं बोलते थे। झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह समझते थे मुसलमान सिर्फ 100 साल पहले। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके अब्बा कैसे थे, झूठ नहीं बोलते। उसने अपनी उसी किताब में दूसरे पेज में लिखा कि आलम ये था कि अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ईसाइयों में, अगर कोई बंदा हमेशा सच बोले, दिन रात सच बोले, तो लोग उसे शक की नजर से देखते थे। या अल्लाह, मामला क्या है यार, ये हमेशा सच बोलता है, कहीं अंदर अंदर से मुसलमान तो नहीं हो गया। That was our identity at that time. हम वो थे, और सिर्फ 100 साल में हमारा क्या हुआ मालूम है?
जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, धोखा दे वो हम, गीबत करे वो हम हैं। और शिकायत ये रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, वैसा क्यों हो रहा है, याद रखना फरमाने खुदाबंदी है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीन में जो फितना फसाद बपा हुए, अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से। और अल्लाह ने ये तुम पर इसलिए मुसल्लत किया ताकि तुम इन वबाओं, बलाओं और मुसीबतों को का मजा चखो और चखते चखते तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। So he has given us the opportunity to repent, ताकि हम तौबा करें। फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोविड-19 आया था, लॉकडाउन था। मुझे अच्छी तरह पता है कि जो लोग जुमा में भी एकदम आखिर में मस्जिद में जाते थे, जब मैया के जमाने में इतना जालिम कि उसका हाथ जो है सहाबा और ताबईन के खून से रंगा था। उसने न जाने कितने ताबईन को कत्ल किया और सहाबा को भी कत्ल किया। अपने गुरु को साइड में बिठाकर गुरु की कुर्सी पे खुद बैठ गया, ऐसा जालिम था। और गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था दरहम दिनार, उसको डीमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया, ऐसा बादशाह था। और मस्जिद के अंदर जुमा में कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता था, इमाम को वही कहना होता था जो हज्जाज बिन यूसुफ कहलवाना चाहता था। यानी पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसा सुल्तान था, कोई सिस्टम जो है उसके नजर से दूर नहीं था। अपने कैबिनेट में उसने जितने भी वजीरों को रखा था सबको कठपुतली बनाए हुए था, अकेले जो फैसला करता था वही मान्य होता था। ऐसा बादशाह था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ का जिक्र कर रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? अरे जाए तो जाने दो, कौन रोकता है? जाए तो जाने दो, मगर मैं बात कर रहा हूँ हज्जाज बिन यूसुफ की। इतना जालिम था, इतना जालिम था, और कोई उसकी मुखालफत करे तो उसका घरे गिरा देता था। अब तो पहुंच गए होंगे। ऐसा हज्जाज बिन यूसुफ था। एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह, ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया। उसने कहा हुजूर, तवज्जो है ना आप लोगों की? हुजूर, ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? ये कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम राक्षस रूपी कुर्सी पे बैठा है, हम लोगों का खून पी रहा है, अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता? इतना कहा था। ऐ सिद्धार्थ नगर वालों, जुमला सुनो ख्वाजा हसन बसरी का। सर उठाते हैं, जाहो जलाल में फरमाते हैं, सुन मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। किसकी वजह से आया? हमने इतना गुनाह किया है कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी में बिठाया। जरा सोचो मुसलमानों, आज से लगभग 14.25 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार मुसलमान थे, उनके लिए अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ को उन पर मुसल्लत कर दिया। अरे आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में चूर उम्मत को देखते तो क्या कहते? ये बिगड़ती हुई हमारी जवान नस्लों को देखते तो क्या कहते? ये सारी रात तिलावत और नमाज छोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मक्खी मारती इस कौम को देखते तो क्या कहते? ये नमाज को छोड़ने वाले, ये रोजा न रखने वाले, ये झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, चंद सिक्कों के लिए एक दूसरे को धोखा देने वाले, मुसलमानों का दिल तोड़ने वाले, माँ बाप के हुकूक मारने वाले, इन गुनहगारों को देखते तो ख्वाजा हसन बसरी क्या कहते? अब अगर आज हम किसी आजमाइश में, अगर आज मजलूमियत का लिबास हमें पहना दिया गया है, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगर
पूरा सिनेरियो चेंज करना चाहते हो जी तो अपने गिरेबान में झांको, रब की बारगाह में रुजू करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से डरना शुरू करो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर तुमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया तो तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम आए हैं अल्लाह के लिए। किसके लिए? ऐसे ना बोलो जैसे 10 बजे बोल रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था। किसके लिए आए हैं? और जाएंगे भी तो अल्लाह ही की तरफ जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ये हमारा ये जो सफर है ना, रजात जो होगी हमारा लौटना, या हम इस दुनिया में आए तो किस तरह से आए, इसको जरा समझिए। सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। कहा ना बोलो यार, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम अब्बा की पीठ में, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। अब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम यहाँ आ गए। इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान, उलझनिस्तान, सारा लफड़ा यहीं, सारा फसाद यहीं, सारा टॉर्चर यहीं, सारी परेशानी, समस्या, उल्टा सीधा, गड़बड़ सड़बड़ सब यहीं है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ रहेंगे। 30 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, बस। अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। इसको हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो थायराइड बढ़ा है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। घबराओ नहीं, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है, कब्र में चले जाएंगे। अच्छा, 500 साल, 600 साल, 1000 साल, 5000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा हम जमीन में, चाहे हमें दफनाया जाए, चाहे जलाया जाए, चाहे पानी में बहाया जाए, जाएंगे हम मिट्टी में। घुसना वहीं है, वहां। जब हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम वहां से उठ करके मैदान महशर में चले जाएंगे। कहां? पीछे वाले कैच कर रहे हो ना, बिल्कुल दिल थाम के सुनना है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। चाचा खाला का घर नहीं है, मेरा है कान 2, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कभी कभी 4 कान हो। तो पूरी तवज्जो जिंदगी के साथ, जब तक चाहेगा हम वहां। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम मैदाने महशर। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। जोर से तो ये बताओ भैया, हम मरबे कब, मरेंगे कब? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया सिर्फ इंतकाल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप भी इंतकाल ही बोलते हो। उनका इंतकाल हो गया, इनका ये इंतकाल का मतलब क्या? इंतकाल रजुलन मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, बदला तबादला करना, इसी को इंतकाल कहते हैं। हम मरेंगे कब? तवज्जो चाहूंगा, हम मरेंगे कब? अरे मौका मिले तो सुन्नियों इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो मादल्ला नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। इनसे को जाहिलों, बेवकूफों, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी?
वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, कुल्लो नफ्सिन हाँ ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। माशाअल्लाह, तर्जुमा सबको पता है। जिंदगी का ना हो मौत का सबको पता है। अच्छा अच्छा, चखना जाना था ना भैया, क्या होता है? दाल में अगर नमक चखे खेत का कर ऐसे करछुल से डब्बू से नहीं बोले, मजा आता है थोड़ा। मुझे भी रेस्ट मिलता है जब आप, एंड रेस्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन अंडर द सर्कमस्टांसेस, खासकर जब रात ज्यादा हो और बीच में कोई बोले और उससे हमें आफियत मिले सांस लेने की, तो बड़ा अच्छा महसूस होता। आप बोलते रहो, मैं पोल खोलता रहूं। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हो तो फिर वही लाओ पूरी तवज्जो के साथ। चखना समझते, दाल में नमक चखना है तो बड़ा आसान तरीका है। डब्बू करछुल काऊ कहा नहीं, चम्मचवा बड़ा जो हो तो काऊ कहा करछुल। अच्छा, हमारे यहाँ अलग है, बहुत बड़ा है तो करछुल है, और छोटा है तो डब्बू है, बहुत छोटा है तो चम्मच है। तो अलग अलग उर्दू में सबके नाम है। बहरहाल करछुल, अब करछुलवा अंदर डाले, एक बूंद हथेली पे इसे रखा। ये क्या है? जोर से बोलो भैया। हाँ, इसी को चखना कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। चखना क्या, यानी जबान को, जीभ को पता चला, हलक को खबर ही नहीं। जीभ, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जबान को पता चला, हलक को खबर ही नहीं। यही चखना है। क्या है? यानी बस मौत इतनी ही है, आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। इसीलिए तो मौत का मजा चखना है। अब अगर कोई बहन हमारी 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे, अम्मा काहो करत, वो कहे चखी थी, तो आदमी को ये बाप रे बाप, जब चखे गई हाल है तो खाए खाल का। जब आप लोग सुस्त हो गए तो मैं ऐसी इंजेक्शन लगाऊंगा। अगर गरम गरम रहो तो ये सब चुटकुला सुनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन खैर चलिए, मुस्कुरा के जब एकदम फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वही लाए। तैयार हैं? जी लगा के तो मौत बस इतनी है, आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी। अब थोड़ा सा क्योंकि उलमा बैठे, एक संजीदा बात कहने का मन कर रहा है, बड़ी संजीदा बात और बड़ी खानकाही रूहानी। सुभान अल्लाह, करम। मौत का मजा किसे चखना है? हर नफ्स को जोर से। तो मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। जिसके पास नफ्स उसे मौत का मजा चखना। मुझे बताओ, वो गौसे आज़म, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो साबिर कलियरी, वो मखदूम समनानी, वो आकाए मारहरा, वो मलजाए कलियर, अरे उन्होंने अल्लाह को कौन सा मजा चखना जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो? उन्हें कौन सा मजा चखना? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हुजूर नूरानी साहब किबला, अल्लामा हुजूर नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए सरकार ने फरमाया, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मारा जाए। ये मर जाओ क्या? यानी अपने नफ्स को मार दो, अपने डिजायर को मार दो, अपनी एम्बिशंस को मार दो, अपनी लाइकिंग को मार दो। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। आइए
अच्छा, अब बात मौत की छिड़ गई है तो थोड़ा इसे और वो कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इजाजत है ना? बार बार ये मौत वाला मौजू कभी आता नहीं मौत तकरीर में। अब छिड़ गया है तो छेड़ दे। ये बताओ, कभी किसी कैदी को हथकड़ी बेड़ी के साथ जेल में जाते हुए मुस्कुराते हुए देखा? हमें जेल हो गई, अल्लाह तुम्हारा बड़ा करम। ऐसा करते किसी को देखा? भिखमंगा भी होगा वो भी नहीं रोएगा। कुछ भिखारी होते हैं जो जानबूझ के ऐसा क्राइम करते हैं कि उन्हें जेल हो जाए ताकि 2 जून की रोटी तो मिली है उन्हें। लेकिन कोई जेल जाते वक्त हंसता मुस्कुराता नहीं है, सब रोते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर वाले छूट गए, किसी का अब्बा छूट गया, किसी की अम्मा छूट गई, किसी की बीवी छूट गई, किसी के बच्चे छूट गए, इसलिए जेल जाते वक्त वो रो रहा है। लेकिन जेल की बैरक में जो साथी 4-5 पहले से बैठे वो मुस्कुरा रहे हैं। वाह, एक और आया। हम 4 थे, अब 5 हो गए, एक और आया। अब हम लोग साथ में मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की जरूरत बनेंगे। आने वाला रो रहा है, लेकिन बैरक में जो साथी पहले से हैं वो खुशी मना रहे हैं, एक और आया, हमारा परिवार बड़ा हुआ। और 14 साल के बाद, तवज्जो चाहिए, तलबा की भी खास तवज्जो, 14 साल के बाद जब वो रिलीज हुई, तो क्योंकि आज रिहाई हुई है तो वो खुश, लड्डू बांट रहा, पूरे जेल में सबको मिठाई बांट रहा, घर में पटाखा दग रहा, आतिशबाजी हो रही। किसी ने कहा अब्बा आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा दादा आ गया, किसी ने कहा नाना आ गया। घर में खुशी है। और जो साथी उसके साथ बैरक में थे वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा दोस्त था, आज जा रहा है, बड़ा मेरा ध्यान रखता था, आज जा रहा है, कभी मेरा पाँव ये दबाता था, कभी इसका पाँव मैं दबाता था, आज जा रहा है, कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, इसका कपड़ा मैं धो देता था, आज जा रहा है। वो तो खुश है। जब वो आया था तो रोता हुआ आया, साथी खुश थे। जब जा रहा तो हंसता हुआ जा रहा है, साथी रो रहे हैं बिला तशबीह। हुजूर फरमा रहे हैं, अद्दुनिया सिजनुन लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन का कैद खाना, जेल है मोमिन के लिए। इसीलिए जब बंदा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, क्योंकि वहशतों की दुनिया में आ रहा है, उलझनों की दुनिया में आ रहा है। और अगर ना रोए तो मिडवाइफ जो होती है, नर्स, बच्चे को उल्टा करके पीठ ठोक बजा के उसे रोलाती है, और जब वो रोता है तो कहती है हेल्थी चाइल्ड, स्वस्थ बालक, स्वस्थ बच्चा रोता हुआ आ रहा है, क्योंकि जेल खाने में आ रहा है। मगर घर में लड्डू बट रहा है, कोई अब्बा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला रो रहा है, लेकिन जहां आया वहां जश्न मनाया जा रहा है। और 70-80 साल के बाद जब 4 कांधे पे उठा के उस बूढ़े को उसके जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले गए तो घर में सब रोने लगे, सब मातम कदा हो गए। किसी ने कहा मेरा बाबा जा रहा है, किसी ने कहा चाचा जा रहा है, किसी ने कहा दादा जा रहा है, किसी ने कहा नाना जा रहा है। घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, सोगवार माहौल है, मगर वो मैयत जनाजे की चरपाई पे लेटा लेटा अपने जाने की और अपनी आजादी की खुशी में मगन है। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों मत रो, मत रो, मत रो। अरे आज तो मैं आजाद हुआ हूँ, काश तुम भी वो जलवा देखो जिसे मैं देखने जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जिसकी बारगाह में मैं नाते पढ़ता था, उनका रुखे बद्दुआ देखने जा, सुभान अल्लाह, सुभान आज तो मुझे वहशतों की दुनिया से आजादी मिली, मगर घर में मातम। एक बात बताओ, आपके पासपोर्ट सऊदीया का, मदीने का वीजा लग जाए, नींद आई है? मारे खुशी के कई कई दिन जागते,
खाओ सही हो, नींदें नहीं आई, खुशी। मोमिन की ईद क्या है? गुंबदे खजरा की दीद हो जाए। बेशक हमें बोलो यार, खुशी होगी कि नहीं? अब लगा मदीने जाए तड़प, लग रहा था कि सोने की तड़प ज्यादा खुशी होगी। उलमा बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने नाना जान के मिंबर पे बैठ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। मैं फिर दोहरा दूं ताकि आप समझें कि मैं कोई खिताबत की रौ में नहीं कह रहा हूं। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा बहुमूल्य है, कीमती। हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? शहरे नबी देखेगा, सुनहरी जाली देखेगा, मीनारे मस्जिद देखेगा, उस्तवाने आयशा देखेगा, रियादुल जन्नत देखेगा, गुंबदे खदरा देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, खाने काबा देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा तो नबी का रौजा देखेगा, रौजा। मगर जब मौत आएगी तो नबी का चेहरा देखेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 इसीलिए जिंदाबाद। बात को बड़ी तेजी से समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, बल्कि हर सुन्नी की आवाज, ऐ मौत आ, जिस रंग में आ, तवज्जो चाहूंगा, जिस ढंग में आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तो खाना बन के आ, चाहे नेजा बन के आ, चाहे तो किसी कम्युनल राइट में आ, चाहे तो किसी मॉब लिंचिंग में आ, तुझे हर सुन्नी गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐ मौत, तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हम अल्लाह के बेशक, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक, इसीलिए सब कुछ तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, बेशक, हमें उसने अपने लिए बनाया ताकि हम उसकी इबादत। हाँ, अभी तो इबादत पे मैं कुछ बोल ही नहीं, टाइम ज्यादा तो नहीं। जब माशाल्लाह बच्चे का ये हौसला है तो चच्चे का क्या होगा। आइए, जब हम सिर्फ इबादत के लिए आए हैं तो ये जानना कितना जरूरी है कि व्हाट डज मीन बाय इबादत। इबादत कहते किसे? इसके कई मानी मफाहीम हैं। आसान इस बूढ़ी रात में समझाने के लिए जो औरफा ने कहा है वो बता दूं कि अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी हो जाए। जिससे अल्लाह राजी हो जाए वो अल्लाह की इबादत है। बेशक, जिससे राजी। क्या समझे? मतलब कि हम यहाँ अल्लाह को राजी करने आए हैं। बेशक, We just came to please Almighty। अल्लाह की बस अल्लाह राजी हो, बस राजी हो। एक मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था। मैं तो इस काबिल नहीं कि पीर बनूं, मगर मुझसे अकीदत थी। घर जा रहे हैं, अकीदतमंद था। तो उसने कहा, हजरत कल मेरे घर आपकी जी। अब उसने अपनी पसंद से खाना बनाया। क्या खाना बनाया यार! मटन भी है, चिकन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। क्या बात। जब आप खामोश होंगे मुझे इंजेक्शन देना। अच्छा कहा भैया। उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छा, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, लाजवाब। But I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire, my liking. मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के हिसाब से नहीं था। मेरी पसंद।
मेरी पसंद क्या है जाना? बहुत सस्ती, 200 रुपए में मेरी दावत हो। मेरी पसंद सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी अरहर की दाल हो, चटनी अचार हो, सादी रोटी हो में घी भी ना लगा हो, सादी सब्जी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। क्या बात है मेरा ये अब वो चिकन मटन ये वो खाना था, 4 रोटी 2 रोटी खा के उठ गया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। बोलो क्या समझे इसमें? तवज्जो चाहूंगा। बिला तशबीह, बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। वाह 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 वाह, हक है। वाह वाह वाह, कितनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर आपकी गर्दन नहीं हिल रही। मुंडिया हिलाओ भैया। रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। बेशक। अब मेरी पसंद तो आप जान जाएंगे, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो अनसीन है, उसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। He has given us 5 sources of knowledge to recognize the things. हवा से खमसा उसने हमें दिया, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। 5 इंद्रियां। रंग देखना है तो आंख से पता चलेगा कलर कैसा है। आवाज किसकी है, कान बताएगी। महक कैसी है, नाक से पता चलेगा। बिरयानी का टेस्ट कैसा है, जबान से चख के पता चलेगा। माइक मुलायम है कि कड़ा, ठंडा है कि गर्म, छूने से पता चलेगा। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ सिद्धार्थ नगर वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? तवज्जो रहे। हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज व्हेन यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह? कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? यही मसला मुरीद के सामने आया जो दावत देना चाहे। ख्वाहिश तो थी कि हजरत को खुश करना है, मगर हजरत की पसंद मुझे नहीं मालूम। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है कि बात करके पूछ लूं कल क्या खाएंगे दोपहर में। परेशान था तो क्या करूं क्या करूं। कहीं यार इस गांव में एक काम करते हैं, हमारे एक बहुत देरीना साथी मौलाना अशरफुद्दौजा साहब बैठे हैं। आज से 35 साल पहले हम लोग अमरडोबा में थे। इनको जरूर पता होगा नूरानी मियाँ को क्या पसंद। अरे मौलाना कुतुबुद्दीन से पूछ लो, ये भी 2-3 बार तो जियाफत कर चुके हैं, इन्हीं से पूछ लो। वो भागता हुआ कारी अशरफुद्दौजा के बाद मौलाना कुतुबुद्दीन, हजरत कल पीर साहब की दावत है, काव बनाई, उन्हें काव पसंद। इन्होंने खटाखट बता दिया, देख हजरत को खुश करना है तो ये सब चिकन मटन सब हटा, सादा सादा खाना बना, बिल्कुल सादा सादा, चटनी अचार कशूमड़ ये सब रख दी हो, हजरत खुश हो जाएंगे। बहुत दुआ दे। मैं उसके घर गया, सादा सादा खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। ये पसंद किसने बताया? उसी ने बताया जो मेरे करीब। समझा रहा हूँ, देखिएगा अशरफुद्दौजा साहब और कुतुबुद्दीन साहब, तवज्जो। उसी ने बताया जो मेरे, जोर से बोलो, क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, और जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह, मेहमान की पसंद। उसने बताया जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद। उसने बताया जो रहमान के करीब है। वाह 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 वाह। और जो रहमान के करीब है वही तो हम गुलामों के हबीब हैं। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। बैकबाइटिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गरीब का माल मत छीनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम पे सख्ती मत करो,
अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। सल्लू सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी पिछलों की कॉपी मत करो, बल्कि ऐसा पढ़ो जैसा मैं पढ़ता हूँ, जैसा मुझे पढ़ता हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं नियत वैसे ही बांधो जैसे हम करते हैं, रुकू में वैसे ही जाओ जैसे मैं जाता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो पिछली उम्मत की कॉपी मत करो, बल्कि नियत करो जैसे मैं करता हूँ, सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अरे तुझे हज करना है तो पिछलों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक लब्बैक की सदा देते रहो जैसे मैं देता हूँ, तलबिया करो जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, जमजम पियो जैसे मैं पीता हूँ, सफा मरवा के दरमियान सही करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ, रमीए जमरात करो जैसे मैं करता हूँ। हुजूर फरमा रहे करके तो देखो, तवज्जो रहे, करके तो देखो। अरे जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, शहजादे हुजूर गाजिये मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत भी अदा होगी। मौला की इबादत मतलब क्या? इबादत कुछ नहीं बजो सुन्नत मुस्तफा के, यानी नबी की सुन्नत पे चलते रहो, अहले सुन्नत बने रहोगे तो अल्लाह की इबादत करते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अपने किरदार और अमल को संवारना है तो मुस्तफा के सीरत और इखलाक के आईने को अपने दिल में बसाओ। बेशक ऐसे मुसलमान बन के चलो कि तुम्हें अपने जीने का भी मकसद समझ में आए। बेशक बेशक। हम अल्लाह को राजी करने आए, किसे जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ, बिल्कुल नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल, भैया के की मर्जी से ही दुनिया में आए हो? अल्लाह ही की मर्जी से जाओ। पूरे मजमे में कोई है जो ये कहे हम अपनी मर्जी से आए? हमें जब तुम्हार चेहरा तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, नाक कान गला, तो तुम्हार जीवन तुम्हारी मर्जी से चली। इस चीज को दिमाग में रखो। जब हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जब हम जाएंगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीते क्यों? Why are you applying your own will in between your departure and arrival? जब अपनी मर्जी से आए नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? तेरी आंख तेरी मर्जी से नहीं बनी, तेरा मुंह तेरी मर्जी से नहीं बना, तेरा चेहरा तेरी मर्जी से नहीं बना, और तेरी जिंदगी तेरी मर्जी से चलेगी। इसलिए कामयाब होना तो इस मंत्र को अपना हिस्सा बना लो जिंदगी का, कि हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से, तो इंशाअल्लाह जिएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। बेशक बेशक। और अल्लाह की मर्जी ही में रसूलुल्लाह की मर्जी पोशीदा, और रसूलुल्लाह की मर्जी में अल्लाह की मर्जी पोशीदा है। बस इसी फलसफे को बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि एकदम इतनी रात बूढ़ी हो जाए कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़े, देखे लायक न रहे, तो सेहतमंद माहौल से उठो। उलमा बैठे हैं मेरे सामने, अगर मैं आपसे आपका इसमें कमर आलम आज़मी साहब नकीब इजलास हैं, और ये मेहताब अशरफ। अब इन्हीं दोनों को देखो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बिल्कुल दिल में उतरने वाली।
अगर मैं आपसे कहूं उर्दू में कि ये दोनों हजरत कमर आलम साहब और मेहताब अशरफ साहब, ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। मैं राजी वाली बात जी, आप कहेंगे ठीक है, कोई गलत बात नहीं की। ग्रामेटिकली देखा जाए, कवायद के हिसाब से, उर्दू नहव और सर्फ के हिसाब से कोई गलती नहीं। हक दो का है तो राजी भी बोलो दो को करे। अरे भैया चलो, आपको अभी मेहताब साहब नात पढ़ रहे थे, आप लोग नजराना दे रहे थे, वो नजराना इनके जेब में जा रहा था या इनके जेब में जा रहा था? हाँ है ना, बतिया सही है ना? तो जेके जेब में जाई वो राजी होई कि दूसर हो? यही समझ लगता, पीछे वाले समझ गए, आगे वाले हैरान। हम यही समझाना चाह रहे भैया, जेका राजी करी हो वही राजी होई, दूसरा थोड़े न होई। बेशक बेशक। तो अगर आपने मेहताब साहब को खुश किया तो खुशी इन्हें होगी, इन्हें थोड़ी तो होगी, या इन्हें खुश किया तो इन्हें होगी मेहताब साहब, क्योंकि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। लेकिन किसी एक को राजी करने से दूसरा राजी हो ये जरूरी नहीं। जोर से बोलो, जरूरी। क्लियर हो गया? अब आओ कुरान का फैसला, कुरान का फैसला सुनो। सुभान अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया। बेशक। आप देखें, जात दो है, एक अल्लाह की जात, एक रसूलुल्लाह की जात। एक है जाते जलालत, एक है जाते रिसालत, एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक खिलाने वाला, एक खाने वाला, एक पालने वाला, एक पलने वाला, एक मुहिब, एक महबूब, एक लवर, एक दिलवर। दोनों की जात अलग, दोनों की सिफात अलग। तो जब मर्जा दो हैं तो ज़मीर वाहिद मुज़क्कर की होना ये चाहिए था ग्रामेटिकली, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए। मगर यहाँ उन दोनों नहीं है, बल्कि हक तो दो का है, राजी एक को करना है। अल्लाह फिर किसे करे? तब तक नहवियों ने रहनुमाई की कि जब एक जमीर हो और मर्जा दो हो तो जो मर्जा करीब हो एतबार उसी का, मतलब साफ है। ऐ बंदे, अगर मुझे राजी करना है तो मेरे महबूब को राजी कर लो, जिससे नबी राजी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं मुहिब हूँ, वो महबूब है, मैं लवर हूँ, वो बिलवर्ड है। मेरे महबूब को राजी करो, जिससे मेरा महबूब राजी उससे मैं राजी, क्योंकि न यहाँ कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। ए महबूब, मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर आला हजरत हुजूर सैयदी नूरानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अल्लाह को राजी करना तो अपनी नीयत को पहले अच्छी। अगर घर में कमरा बनाया और खिड़की बनाई तो खिड़की इस नीयत से ना बनाओ, फायदा तो होगा, ये नीयत ना हो ताकि हवा भी आवे धूप भी आवे।
नियत ये कर लो, ए अल्लाह मैं खिड़की इसलिए बना रहा हूँ ताकि तेरे घर से जब अजान सुनाई शुरू हो तो उसकी आवाज मेरे सुभान अल्लाह, सुभान चला अल्लाह। खिड़की खुली है, हवा भी खा रहे हो, मजा भी ले रहे हो और इबादत भी कर रहे हो। बस सुन्नते पाके मुस्तफा पर गामजन रहो, बेशक पक्के मुसलमान बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब तुम चलो नवगढ़ और बांसी की गलियों में तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, अरे जब बंदा ऐसा तो मौला कैसा हो, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो एक पीर कैसा होगा। वाह वाह अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।